500 साल का कलंक मिटा है। जन जन के आराध्य प्रभु श्री राम 16 जनवरी को अपने मंदिर में विराजने वाले हैं। उसी उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा पूरे भारतवर्ष में जन जागरण और जागरण यात्रा को जो निकाला गया है, इसमें समरसता को लेकर के, धर्म को लेकर के जागरण के संबंध में पूरे देश भर में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, यात्राएं निकाली जा रही है। उसी संबंध में एक यात्रा निम्बाहेड़ा में आई है। कितने दिन तक ये यात्रा रहने वाली है? ये 15 सितंबर को बेणेश्वर धाम से शुरू हुई थी, जो 23 तारीख को तक चित्तौड़गढ़ में समापन है। हमारे आदरणीय धनराज जी भाई साहब, जय श्री राम। उसके बाद विभाग मंत्री माननीय जी भाई साहब, जय श्री राम। जिला मंत्री भरत जी पालीवाल, जय श्री राम। थोड़ा जोर से तो बोलिए, जय श्री राम। जिला उपाध्यक्ष हमारे भगवती देवी जी शर्मा, जय श्री राम। जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र जी दूत, जय श्री राम। जिला संयोजक सुनील जी वात्रा, जय श्री राम। जिला सह संयोजक गोविंद जी पाटीदार, जय श्री राम। प्रमुख दिलीप जी बख्शी, जय श्री राम। हमारे बीच में जिला विधि लेखा प्रमुख सत्यमेव जी सेठिया जी, जय श्री राम। जय श्री राम। मैं मुख्यमंत्री से विभाग मंत्री श्री महेंद्र सिंह जी चौहान से अनुरोध करूंगा कि वो आए और इस यात्रा के लिए मार्गदर्शन करें। आदरणीय भाई साहब, धनराज जी भाई साहब और सम्मानित मंच, सामने विराजे सभी आदरणीय मातृशक्ति और मेरे बंधुओं, आप सबको विदित है, हमने ये शौर्य जागरण यात्रा भगवान प्रभु श्री राम के अपने मंदिर में विराजने को लेकर के निकाली है, जो अभी 24 जनवरी को श्री अयोध्या जी में विराजने वाले हैं।
इस शौर्य जागरण यात्रा के साथ माध्यम से विश्व हिंदू परिषद ने जन जन तक पहुंचने का प्रयास किया है। इसकी रूपरेखा के बारे में आदरणीय भाई साहब नंदा जी बताएंगे। मेरा निवेदन किया है, मेरे को आदेश दिया है कि आप सभी के स्वागत संबोधन में बोलूं। आप सभी यहाँ पधारे, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अच्छे काम करने में थोड़ी समस्या आती है और बुरा काम करने में आनंद आता है, लेकिन परिणाम अच्छे काम में अच्छा आता है और बुरे काम का परिणाम अच्छा नहीं आता। आज हम सभी को शिथिल होने की जरूरत नहीं है, अभी भी मेहनत करनी पड़ेगी। प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजने वाले हैं, परंतु अभी काशी और मथुरा दोनों बाकी है। जय श्री राम। आप सभी से निवेदन है, अपने जोश को ठंडा नहीं पड़ने दें और जब कभी धर्म कार्य के लिए हमको बुलाया जाए तब हम सबसे प्रथम पंक्ति में खड़े हों। ऐसा प्रभु श्री राम हमें सामर्थ्य पैदा करें और हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो माता पिता हैं, जो बड़े हैं, उनसे निवेदन है कि अपने बच्चों को कमजोर न करें। ऐसा सामर्थ्य उनमें भरें कि जब समाज उनको आह्वान करे तो वे उनका प्रोत्साहन करें और उनको आगे भेजें। जय श्री राम। श्री धनराज जी भाई साहब से अनुरोध करूंगा कि वो अपना बातें हम सभी को प्रदान करें। श्री धनराज जी भाई साहब, प्रांत संगठन मंत्री। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे। अब लगा कि आपके अंदर जोश के साथ उत्साह भी है। हम सब हिंदू धर्म के लोग हैं। अभी मानवेंद्र जी ने कहा तो मैंने यात्रा का उद्देश्य बताता हूं मैं आपको कि यात्रा का हेतु क्या है। तो यात्रा का हेतु यह है कि प्रारंभ में जब विश्व हिंदू परिषद ने 8 अक्टूबर 1984 को जब राम जन्मभूमि का और एक सिलसिला शुरू हुआ था और उसके मुख्य सूत्रधार बने महंत रामचंद्र दास परमहंसी, अयोध्या विराजते थे, बड़े तपस्वी संत थे, बड़े विख्यात थे, वो इसके सूत्रधार बने। और जो पहली यात्रा प्रारंभ होनी थी, तिथि वार सब तय हो गए, सभी पंथ और मत संप्रदाय के संत अयोध्या की धरती पर विराजमान थे। उस यात्रा का उद्देश्य क्या था? उस यात्रा का उद्देश्य था हिंदू समाज का जागरण होना चाहिए। जो हिंदू समाज की सज्जन शक्ति है वो उठकर खड़ी होनी चाहिए। को अयोध्या से रामेश्वरम जाना है और इसकी सुरक्षा दी जाए, तो सरकार ने सुरक्षा देने से मना किया। तो एक बड़ा चिंता का विषय हो गया। उस समय हमारी ताकत इतनी नहीं थी 84 में, न संघ की। और जैसे आप मेरे सामने विराजमान में बैठे हैं, तो उन्होंने कहा कि यात्रा प्रारंभ होने के, यात्रा जो है इसकी चुनौती स्वीकार करते हो क्या? तो एक बार तो सब सन्न हो गया। रामेश्वरम जाना है, अनेक प्रकार के कष्ट होंगे, बाधाएं होगी, चुनौतियां होगी। उसमें से 2-3 ऐसे उत्साही युवक थे जिन्होंने आज अपने निम्बाड़ा की यात्रा में भी देखे। मैं भी 2004 में खड़ा था। तो ऐसे उत्साही युवक खड़े हुए, उन्होंने कहा महाराज श्री को, आप आदेश करिए, हमें करना क्या है? तो उन्होंने कहा इस यात्रा को अयोध्या से लेकर रामेश्वरम जाना है। ये यात्रा वापस आनी भी चाहिए, सुरक्षित आनी चाहिए। जब 2 व्यक्तियों का, 2 युवाओं का उत्साह देखा, जितने युवक उस धरती पर विराजमान थे अयोध्या की पर, सबने हाथ उठाकर मुट्ठी बंद करके एक स्वर में भगवान श्री राम का जयकारा लगाया और कहा महाराज जी आप विश्वास करिए, ये चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। सरकार न करेगी, हिंदू समाज का युवक करेगा। क्यों करेगा? ये प्रभु श्री राम हमारे आराध्य हैं। यात्रा सुरक्षित जाएगी और सुरक्षित वापस आएगी, यानी सब परिस्थिति से निपट सकता है। तो यात्रा तो प्रारंभ होगी, समाज में जागरण भी हो गया, लेकिन एक शुरुआत दौर था। और आप सब विदित होंगे 1989 का वो एक दिन आया कि समाज में कैसे व्यापक जागरण करने की आवश्यकता है, जरूरत है। तो मंदिर भव्य बनना चाहिए। आजकल हम भी उद्घोष लगाते हैं, रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, ऐसा सबने लगाया ना। तो उस समय ये नारा बहुत गूंजा, पूरे देश में गूंजा, भारतवर्ष के हर कोने कोने में गया। तो एक और अभियान लिया,
वो था राम शिला पूजन। तो मंदिर से कहने से थोड़ी बनेगा, तो बलिदान देना पड़ेगा। हमने जब भी संघर्ष किया, इतिहास साक्षी है, जब भी हमने संघर्ष किया, हम ताकतवर बनकर खड़े हुए हैं, ताकत के साथ में उभरा हिंदू समाज। ये केवल पहला बलिदान नहीं था 90 और 92 का, इससे पहले भी हमने 77 युद्ध किए इस राम जन्मभूमि को पाने के लिए। लाखों हिंदू समाज के नौजवानों ने अपना बलिदान दिया, पीठ नहीं दिखाई, लेकिन हमने हार नहीं मानी, हम थके नहीं, हम निराश नहीं हुए, हम हताश नहीं हुए। हमारे मन में एक कल्पना थी, जब तक भगवान राम का मंदिर हिंदू समाज को नहीं मिलेगा तब तक हम इस संघर्ष को जारी रखेंगे। सेवा होनी थी तो 90 की कार सेवा में, चाहे वो किसी भी राज्य का होगा, किसी भी प्रांत का होगा, किसी भी भाषा का होगा, समाज ने आग्रह किया, संतों ने आग्रह किया, एक कार सेवा की आवश्यकता है, बलिदान देने की आवश्यकता है। तो 90 की कार सेवा हुई मित्रों। उस 90 की कार सेवा में लोग तो गए लेकिन सफल नहीं हुए, और सफल नहीं हुए पर निराश भी नहीं हुए। फिर से एक उद्घोष लेकर आए, रामलला फिर से आएंगे और मंदिर भव्य बनाएंगे। मंदिर नहीं तो पहले ये कलंक टूटेगा जो कभी एक बाबर नाम का व्यक्ति आएगा और उसको तोड़कर, मंदिर को तोड़कर उस पर गुंबद खड़ा करके चला गया। जब सेवक लौट कर आए, उन्होंने संकल्प लिया, हम पुनः आएंगे इस धरती पर, इसको हटाकर जाएंगे। 6 दिसंबर 1992 की त्रासदी, वो घटना, वो कार सेवा हुई। लाखों राम सेवक, कार भक्त नियत थे। और उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी मित्रों, आप सब जानते हैं, लेकिन मैं उसका भी बयां कर देता हूं। मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। जब 92 की कार सेवा प्रारंभ होने वाली थी, तब उसने कहा इस अयोध्या में तो क्या, लेकिन अयोध्या के 12 कोस की परिक्रमा तक भी कोई कार सेवक, कोई राम भक्त पैर नहीं रख सकता। जो पैर रखेगा उसको कुचल दिया जाएगा, यानी इससे धरती से मिटा दिया जाएगा, ये उसने कहा। लेकिन चुनौती को हमने स्वीकार किया। जो कार सेवक 92 की कार सेवा के साक्षी हैं, अगर उनके मुंह से उसका वर्णन सुने तो हर व्यक्ति की रूह कांप उठती है। दिन तय हो गया, समय तय हो गया, और एक आवाज में जो कभी कहता था परिंदा पैर नहीं रख सकता, देखते ही देखते लाखों कार राम सेवक उस अयोध्या, उस बाबरी ढांचे की तरफ कूद पड़े। गोलियां चली, हजारों, उस 92 की कार सेवा में भी हजारों राम भक्तों ने अपना बलिदान दिया। लेकिन इसको हटा कर जाएंगे, बलिदान कितना ही क्यों न देना पड़े। देखते ही देखते चंद मिनटों में जो गुंबद वहां बने होते हैं उसको शरीर में डाल दिया गया। और उस समय मुसलमानों ने कहा था अयोध्या की धरती से कि फैसला तो आने दो, हम देखते हैं कि फैसला किस ओर जाता है। मारकाट करेंगे, त्राहिमाम बता देंगे पूरे भारतवर्ष में। लेकिन हमने भी कहा, हम भी इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। जब मुलायम सिंह की चुनौती हमने स्वीकार कर ली, हजारों कारसेवकों ने बलिदान दे दिया, तो तुम तो किस मिट्टी के बने हो? अरे तुम तो वो डरपोक जात हो, कायर हो। हम मुकाबला करेंगे आपसे, आप मैदान में था ना। मित्रों, फैसला भी आ गया। मैं आपसे पूछता हूं, क्या किसी पूरे भारतवर्ष के किसी कोने कोई घटना हुई क्या? घटना क्यों नहीं हुई कि उस चुनौती को हमने स्वीकार किया। हम आपकी चुनौती को चैलेंज लेते हैं, आइए मैदान में। एक पत्थर नहीं बिका मित्रों। ये होती हिंदू समाज की ताकत। ये विश्वास जागृत होना चाहिए। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, ये हमारा दायित्व है। समाज से पैसा लिया, घर घर गए, आपने यात्राएं की, और 16 जनवरी से आने वाली जो 24 जनवरी है, इसके बीच में भगवान रामलला की कोई भी तारीख तय हो जाएगी, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। क्या हमारे लिए सुनहरा अवसर नहीं है क्या? ये खुशी का दिन हिंदू समाज के लिए नहीं है क्या, जो वर्षों का ढांचा हटा, वर्षों का कलंक मिटा? तो उस उद्देश्य को लेकर
उस हेतु को लेकर ये सभी तहसील केंद्रों पूरे भारतवर्ष में यात्रा जानी चाहिए, समाज का जागरण होना चाहिए। मैं भी आज आप सबको आमंत्रित करता हूं कि 16 से 24 जनवरी का बीच का समय खाली रखिए। जिस दिन भगवान रामलला अपने मूल घर में विराजेंगे उसके हम भी साक्षी बने। इससे बड़ी गर्व की बात क्या हो सकती है समाज के लिए। और इस उद्देश्य को लेकर इस यात्रा का आयोजन है। केवल यात्रा यहां पूरी नहीं हुई, हमने बलिदान दिया तो बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जो परिवारों के बंधु गए हैं आज उनके मन में अपार खुशी है। मेरे बेटे ने इस राम मंदिर के लिए बलिदान दिया है, आज वहां पर भव्य राम मंदिर बन रहा है, ये मुझे खुशी है। और शेष 2 स्थानों का और जिक्र कर देता हूं मैं आपके सामने। भगवान काशी विश्वनाथ और जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा। अभी आप लोगों के मन में संशय पैदा है कि बरसों में उसमें लड़ाई करते करते लगा दिया और अब जारो बना है, लेकिन ये भी बहुत जल्दी हिंदू समाज को मिलने वाले हैं। उनकी कानूनी प्रक्रिया चल रही है और निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है, ये भी मैं आपको बताऊं। लेकिन ये भी हो जाएगा। फिर कहेगा मुद्दे क्या है, तो मुद्दा क्या है? सबसे अहम बात यह है कि हमको हिंदू समाज को ताकतवर बनाकर उभरना है और वो होगा हम सबके स्वयं शक्ति से, समाज के जागरण से होगा। अभी वर्तमान में 2 ताकतें काम कर रही है, एक आसुरी शक्ति और एक सज्जन शक्ति। जब जब भी सज्जन शक्ति कमजोर हुई है, सज्जन शक्ति अपने स्थान पर बैठी रही है, तब तक आसुरी शक्ति ने अपना कदम बढ़ाया है और उसने मारकाट करी है। जब सज्जन शक्ति खड़ी होती है, सात्विक विचारों को लेकर खड़ी होती है, सात्विक विचारों को लेकर समाज में चलती है, तो समाज का व्यक्ति उसकी बात को हृदय से मानता है और उसको नमन करता है।